जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं ट्रेन नंबर 138 में और अभी मैं चेन्नई से गया की ओर जा रहा हूँ। तो बन रहे हमारे वीडियो के साथ कुछ चंद सवालों के बीच मैं दोबारा आपके पास आया हूँ, क्योंकि ये है एक भारत और एक आवाज़। तो चलिए आज का ताज़ा खबर मैं आपके बीच लेकर आता हूँ। ये देखिए एक पैसेंजर है, ये पैसेंजर का मैं इंटरव्यू आपके सामने लूँगा। और इसके जो हाथों में आप देख रहे हैं, ये कोई जानबूझ करके बांधा हुआ कोई पट्टी नहीं है, बल्कि इसका कंपनी में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए इस बेचारे का अंगुली कट गया। दोस्त, अंगुली कट गया। अब ये अपने घर बिहार की ओर लौट रहा है। चलिए, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब तक शरीर हमारा हाथ पर सही रहता है तब तक कंपनी में हम काम करते हैं, लेकिन यदि ड्यूटी आवर में काम करते हुए यदि हमारे अंग को कोई भी भाग कर जाता है तो क्या कंपनी को उसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कंपनी को उसकी पैसा भुगतान करना चाहिए, और जब तक भुगतान करना चाहिए तब तक वो आदमी जिंदा रहे। अगर ऐसा नहीं करता है तो इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी केस करना चाहिए, ताकि मजदूर की ज़िंदगी विकलांग अवस्था में ना गुजरे। अभी इसके साथ जो उंगली बेचारा का कट गया है, इससे हमने पूछा कि ये बताओ भाई कैसे कट गया? बोला सर मशीन चलाते हुए कट गया। हम बोले क्या कंपनी ने आपको पैसा दिया? तो नहीं सर, सिर्फ इलाज का पैसा दिया। अब ये गांव की ओर लौट रहा है। अब ये गांव लौट कर क्या करेगा ये बताइए? तो ऐसे कंपनियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसके मालिक को इसकी भुगतान राशि हमेशा करते रहना चाहिए। तो चलते हैं कुछ सच्चाई जानने के लिए इस पैसेंजर के पास हम। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। गुजलाल चौधरी। कहाँ के तुम निवासी हो? नवादा जिला नादिया। नवादा जिला नारियल थाना। गाँव हिचुआ। अच्छा ये बता चलो, तुम्हारा ये फिंगर अंगुली कैसे कटा था? मशीन से कटा था। कौन सा कंपनी में काम करता था? कंपनी नाम बताओ। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी पेपर में डाला है। क्या कंपनी नाम नहीं मालूम है। चेन्नई में कहाँ रहता था? पैरमपुर में। ऊपर देख के बात करिए यार, शादी नहीं हो रहा है कि तू नीचे, तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम ड्यूटी आवर में तुम्हारी अंगुली कटा, तुमने अपने मालिक को बताया इसका? बताया। मालिक क्या बोला? पैसा दिया है दिखाने के लिए। पैसा दिया दिखाने के लिए, उसके बाद क्या बोला? गाँव जाओ। नहीं, गाँव जाने के लिए नहीं बोला, मैं खुद आया। अब ये क्या कंपनी तुम्हारी पैसा देगा? पैसा नहीं देने के लिए गया। अगर मान लिया तुम्हारी अंगुली कट गया तो गांव में तू कैसे हाथ काम कर पाएगा ये बताओ? तो क्या तुमको चाहिए कि कंपनी हमको जो भी हमारा ये हाथ कटा है उसकी भुगतान राशि हमको मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे कई घटनाएं हमारे बिहार के लोगों के साथ आता है, चाहे कोई भी मजदूर है। आखिर कहा गया कि मानवता से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, जब भी हम कंपनी में जाते हैं तो हर लेबर को चाहिए उसका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहता है कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लिया जाए ड्यूटी आवर में किसी तरह का घटना हो जाता है तो उसका कंपनी, उसका मालिक जरूर दे, उसकी भुगतान राशि करे। यहाँ तक कि अब इस बेचारी की जो अंगुली कट गया है, उस अंगुली के चलते कितने इसकी लापरवाही उस कंपनी ने किया है। एक बार भी पैसा नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वहाँ का जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, छोटू क्या तुम एफआईआर किया है वहाँ पुलिस स्टेशन में? क्यों नहीं किया? किसने तुमको डराया धमकाया? तो तुमको एफआईआर करना चाहिए ना, तब तो कंपनी पर केस होगा। क्या नहीं करना चाहते हो? दिखा दिया हूँ मैं, जो करना था मैं कर दिया। तो क्या पैसा आपको नहीं चाहिए? कंपनी पर एफआईआर नहीं करना चाहते हैं? आज तुम्हारे साथ हुआ, कई ऐसे घटनाएं लेबर के साथ होता है, बिहारी भाई के साथ होता है, यूपी वाले के साथ होता है, जितना भी मजदूर भाई लोग उनके साथ होता है। तो क्या तुम नहीं चाहते हो कि एफआईआर करें? चाहते हैं तो क्या दोबारा मालिक के पास फ़ोन कीजिएगा। देख लो, कभी भी ऐसा घटना होता है छोटू, कोई भी पैसेंजर हो, चाहे यात्री हो, मेरे भाई हो, कोई भी हो, अगर जो भी लेबर हो, जो भी कंपनी में काम करता है, अगर इस तरह की घटनाएं हो तो सबसे पहले वो तो इंजोर रहता ही है, सबसे पहले डॉक्टरी रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसके माध्यम से केस होता है। समझ गए ना? तो भाई
मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ अपने सभी बिहार भाइयों से कि जब भी आप कंपनी में काम करें, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस अवश्य रखें। अगर किसी भी तरह का घटना हो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर FIR करें, ताकि उसका मालिक उसकी भुगतान राशि करे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी विकलांगता की ओर जाएगी। इन चंद शब्दों के साथ मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से राजेश पासवान अपनी वार्ता को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।